हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने आज क्या क्या देखा और कैसे कैसे करा। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि मार्केट में हमने प्लान क्या बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले मार्केट क्या हुआ था, सेलिंग में आया था। ठीक है, सेलिंग में आया था। तो यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, वो क्या हो गए होंगे, निकल गए होंगे। ठीक है, बारिश कैसे आए होंगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि पीछे चल के थोड़ा, अगर हम पीछे चले ना यहाँ पे, तो हमें देखिएगा कि इसी जगह से मार्केट क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया था यहाँ से, और वहीं कहीं पे मार्केट फिर ऊपर गया था। तो यहाँ पे क्या बैठे हो सकते हैं, मार्केट के अंदर बायर्स बैठे हो सकते हैं। ठीक है, और होंगे भी बायर्स, क्योंकि मार्केट जब बहुत नीचे आ जाता है और कहीं से अच्छा सपोर्ट ले रहा होता था, वहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या करा, सेलिंग का प्लान बनाया था, बट वो तो हमारा सेलिंग हो नहीं पाया। ठीक है, तो खैर उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, मार्केट में लोगों ने पहले बाय करके बैठे हुए थे। अब उसके बाद मार्केट क्या हो गया, यहाँ से नीचे आने लग गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट नीचे आने लग गया। तो उसमें क्या होगा, पीछे के बायर जो है निकल गए होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या है। अब फिर मार्केट बाइंग में गया। तो देखिए, अब बाइंग में गया है तो मार्केट के अंदर बायर्स कब आए होंगे, ये हमें पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी बाइंग हुई है, तो क्या यहाँ पर भी बायर्स बैठे होंगे, हर जगह हर जगह। ठीक है, तो हमें देखना ज़रूरी है कि मार्केट में बाइंग हुई है तो बायर्स आए कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा है कि हमारे जैसे ही लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, कोई दूसरा मार्केट के अंदर काम नहीं करता, तो हमारे जैसे लोग काम करते हैं, तो उनका ये माइंडसेट होता है कि हम एक पॉइंट के बाद मार्केट के अंदर बाइंग करें। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख रहे थे कि मार्केट में यहाँ से बाइंग हुई है, तो देखिए सीधी साफ है कि यहाँ तक तो कोई भी बायर मार्केट के अंदर नहीं आया होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट इतना बड़ा ये सेलिंग करा होगा, उसके बाद पीछे से भी सेलिंग करते हुए आ रहा है, तो लोग सोचते रहते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, मे बी गिर जाए। ठीक है, तो वो लोग सोचते रहते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे भी सेलिंग ही करना चाहिए। तो वो लोग तो इतने में तो सेलिंग ही करते रहते हैं। ठीक है, इतने में क्या करते रहते हैं, वो लोग सेलिंग ही करते रहते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि क्या करना है। तो लेकिन अब देखिए, वहाँ पे तो लोग सेलिंग ही कर रहे होंगे, बट यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ होगा 50,973 का, जो कि हाई है मार्केट का, उसका जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे मार्केट के अंदर, फिर तब बायर्स आना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, अब वो भी यहाँ पे डायरेक्ट बाय नहीं करते, क्योंकि ये वाला जो मोमेंटम है ना, इसमें कोई भी डायरेक्ट बाय नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे कोई बाय कर ही नहीं पाता, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू निकल जाता है, तो वहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या हुआ है कि यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकआउट करके जब यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करा होगा, उसके बाद डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया यहाँ पे, उसके बाद 51,000 का लेवल था, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स आगे आना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आना शुरू हुए होंगे। हमें लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में बायर्स कब आए होंगे, जब मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला है, अब सपोर्ट ले रहा है, तो बायर्स आना शुरू हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे की अगर हम बात करें, तो फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बैठे हो सकते हैं मार्केट के अंदर, बायर्स बैठे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बायर्स बैठे होंगे, तो अब हमें तो अगर अगर हम यहाँ पे सिंपल सा अगर हम देखें, तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, हमें तो चार्ट में ये दिख रहा है। बट अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, ठीक है, या फिर थोड़ा पीछे जाकर के अगर हम देखें, तो हमें दिखेगा। फिलहाल तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, बायर्स आए होंगे, मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया होगा, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे कि चलो मार्केट अब रिकवरी में जा सकता है, इतनी बाइंग करी है, ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सोच करके वहाँ पे लोग आए होंगे। ठीक है, अब लेकिन अब यहाँ पे एक बात हम देखते हैं पीछे से अगर हम देखें, तो मार्केट क्या है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है, यहाँ से नेगेटिव है मार्केट। ठीक है, और इससे भी पीछे अगर हम और भी पहले जाएँ, तो वहाँ पर भी है, क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बायर होता है वो अपना छोटा एसएल रखता है, बट जो सेलर होता है वो अपना बड़ा एसएल रखता है। ठीक है, तो एक बात है। अब जो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे जो बायर्स आया होगा, बायर्स कहाँ आया होगा आपको पता लग गया। अब देखिए, जो बायर्स आया होगा, उसने अपना मैक्सिमम एसएल कहाँ रखा होगा, 51,000 के नीचे। अब इतना बड़ा वो एसएल रखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव, उसको भी पता है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो
उसने अपना एसएल कहाँ रख रखा होगा, 51,000 के नीचे, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपना ब्रेकआउट हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए दो बायर बैठे हैं, एक यहाँ पे बायर बैठा है, एक यहाँ पे बायर बैठा है। अब दो तरीके के बायर बैठे पड़े हैं। अब देखिए इस बायर को पहले तो प्रॉफिट नजर आया होगा, फिर जब नीचे आ रहा होगा तो यहाँ मे बी ये निकल गया हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर मे बी वो निकल गया हो या फिर नहीं भी निकला हो सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग हमने ऐसे बनाई थी कि यहाँ वाला बायर तो प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा वहाँ पे ये नोटिस नहीं करा कि ये सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे जो बायर हैं वो निकल गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ के बायर निकल गए थे, लेकिन हमें लगा कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब लेकिन यहाँ पे लास्ट में मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे कुछ बायर्स हो सकते थे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे फ्लैट खुला, ठीक है। फ्लैट खुलते ही ऊपर गया। हमने कुछ प्लान नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा कल काम था कुछ, तो उस वजह से हम नहीं आ पाए, प्लानिंग नहीं बना पाए। बट हमने चार्ट को तो एनालाइज़ कर लिया था। बाकी देखिए यहाँ पे मार्केट हमें हमें लगा कि हमने बस यहाँ पे यही होता है, जल्दबाजी का काम है कि थोड़ा मिसिंग हो जाती है। तो ये सेलिंग आया, इसकी वजह से हमें लगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, बायर अभी बैठे होंगे क्योंकि मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही इनको देखिए यहाँ के बायर को प्रॉफिट दिखा होगा, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट उनका प्रॉफिट कम कर रहा होगा तो वो लोग निकल गए होंगे, ठीक है। बट जैसे ही अब मान लेते हैं यहाँ पे छोटा-सा बाइंग हुई है, तो इस छोटे से बाइंग की भी अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे बायर्स आए होंगे। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे खुला, अब देखिए खुला, ठीक है। हटा लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे खुला मार्केट, तो कहाँ से खुला है मार्केट, यहाँ पे खुला फ्लैट, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। कहाँ पे तक, 51,200 तक। अब 51,200 से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ रहा था। अब देखिए अब 51,200 क्या है, एक राउंड नंबर है, तो 51,200 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे जो भी बायर्स बैठा होगा मार्केट के अंदर, क्या वो वेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो वो लोग वैसे भी निकल चुके होंगे। तो अब देखिए हमें चाहिए होता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करे, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे ब्रेकडाउन करे मार्केट, इसलिए क्योंकि जो बायर्स हैं उनको ट्रैप कर सके। बट अगर यहाँ पे जब बायर्स निकल चुके हैं तो मार्केट को ब्रेकडाउन करने की क्या ज़रूरत है। बट अब हमें तो अभी से आगे समझ में आया, क्योंकि अभी हमने देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो लाइव मार्केट होता है उसमें समझ में आ नहीं रहा होता, ठीक है। उसमें ये लगता रहता है कि अभी बायर्स निकले नहीं है, कि चलो मार्केट ऐप में यहाँ पे हम सेलिंग कर लेते हैं, मार्केट सेलिंग में भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये मार्केट में क्या होता है, साइकोलॉजी चेंज करने वाला चीज़। अब देखिए यहाँ पे खूब ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख करके सेलर्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब जहाँ पे सेलिंग करने की अगर हम सोचे, तो मार्केट में हमें दिखेगा कि बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है, ठीक है। पहले फिर से सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पर भी मार्केट गिर ही रहा है सपोर्ट लेकर के, तो मे बी गिर सकता है। बट जो मार्केट होता है उसे पता होता है कि हमें क्या करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो वही बात हो गई कि यहाँ पे जब नीचे आया होगा तो यहाँ के बायर्स निकल गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे बायर्स वेट नहीं करेंगे, वो लोग निकल गए होंगे। अब जैसे ही वो लोग निकले तो मार्केट ने क्या कर दिया, ऊपर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी देर तक रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। अब निफ्टी की अगर हम बात करें, तो निफ्टी की भी हम बात कर ही लेते हैं। निफ्टी में भी क्या हुआ है कि देखिए बाइंग हुई है। अब बाइंग हुई है तो मेन क्या है कि बायर्स ज़रूर आए होंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि बायर्स कहाँ पे आए होंगे, वो हमें देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लोगों ने खा तो लिया, लेकिन कितना खाया वो हमें देखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, जैसे कि मान लीजिए कोई मरीज़ है, ठीक है। मरीज़ है तो उसको बीमारी तो है, लेकिन कितना बीमारी है हम उसी हिसाब से दवाई डालेंगे उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बाइंग तो हुई है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कितने मतलब बायर्स आए कहाँ पे होंगे। तो देखिए मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग में आया था। अब उसके बाद सेलिंग में आया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने बाइंग निकाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बाइंग था, ठीक है। तो बायर्स कब आए होंगे देखिए। अब देखिए बायर्स यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखें, तो क्या लग रहा है कि बायर्स यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो गया होगा तभी आ जाएँगे। अब देखिए क्या यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा, क्या वैसे ही लोग आना शुरू हो गए कि चलो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तुरंत हम बाइंग करना शुरू कर देते हैं? नहीं, वो लोग भी सोचते हैं कि चलो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेन बायर्स आना शुरू होते हैं। यहाँ पे बायर्स आएँगे, यहाँ पे बायर्स आएँगे, तो यहाँ कहीं बायर्स आना शुरू होते हैं, ठीक है? ये नहीं कि वो तुरंत मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला, वो लोग आना शुरू हो गए, ठीक है? तो यहाँ कहीं पे बायर्स आए होंगे। उसके बाद अगर हम देखें, तो
मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई बायर्स आया होगा तो उनको मार्केट ने निकाला, फिर यहाँ पे कुछ बायर्स आए होंगे उनको भी मार्केट ने निकाला, फिर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो बायर्स आया होगा उसको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा निकाल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे नहीं है, बैठे क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग, उनका एसएल छोटा होता, प्रॉफिट होता, जब कम हो रहा होता तो वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव चल रहा है। हमें ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहीं पे मार्केट खूब सेलिंग में आ रहा होता, ठीक है, सेलिंग में आ रहा होता, फिर यहाँ पे ऐसे-ऐसे, मतलब जैसे मान लेते हैं सेलिंग है, तो ऐसी-ऐसी बाइंग में क्या होता है, सॉरी, जैसे कि मार्केट अभी सेलिंग में है, ठीक है, तो जो मान लेते हैं कि मार्केट बाइंग में होता, ठीक है, बाइंग में होता, तब ऐसे-ऐसे मोमेंटम में बायर्स निकलते नहीं, ठीक है, वो लोग नहीं निकलते। लेकिन क्योंकि मार्केट सेलिंग में है, तो थोड़ा-सा भी रिट्रेसमेंट होता है, तो उन्हें लगता है कि मार्केट अब और गिर सकता है, तो निकल जाना चाहिए हमें, तो वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो छोटा मोमेंटम है, लेकिन वो लोग निकल गए होंगे, तो यहाँ पे भी क्या थे, एसएल बचे नहीं थे मार्केट में, ठीक है। अब एसएल बचे नहीं थे, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से हमने सेलिंग का, वैसे तो यहाँ पे हमने सेलिंग ही करा था, सेलिंग का ट्रेड बनाया, हमारा कहीं न कहीं लॉस हो गया, ठीक है। बाकी मार्केट में हमारा डायरेक्शन ही गलत हो गया था, तो लॉस होना ही है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट, ठीक है। तो अब देखिए कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है, अपना लॉस लेकर, जो लॉस है वो लेके निकलना ही बेटर है। बाकी हमने खूब ओवर ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा कर ली पिछला जो बीता है महीना, तो अब से हम थोड़ा कोशिश करा करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में तो क्या होता है, देखिए आपका लॉस तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। अब जो लॉस के, अब हम क्या करते हैं, खूब ज़्यादा ट्रेड बनाते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, अपना चार्जेस भी कटना खूब ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो चार्जेस भी कट रहा है, ऊपर से आपका लॉस भी हो रहा है, तो क्या है कि उसमें लॉस बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस का पैसा तो लॉस में ही जाता है, जो बात है, ठीक है। तो ये रहा, अपना लॉस ही हुआ था आज। तो अब देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं हमें ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 ट्रेड बनाया, 2 ट्रेड बनाया, 3 ट्रेड बनाया, तो 4 ट्रेड बनाया, 5 ट्रेड बनाया, तो क्या होता है कि अपना लॉस तो हो ही रहा होता है, ऊपर से जो क्या है कि चार्जेस भी अलग कट रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, और लॉस बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो आज का कुछ ऐसा दिन था, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।